जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल पाथ। मैं संदीप तनवर आपके साथ। आज हम मैरिज मैच और मैरिज कंपैटिबिलिटी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पर्सनैलिटी 4 तक बात की थी। आज हम बात करते हैं पर्सनैलिटी 5 के बारे में। अगर कोई इंसान किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुआ है तो उसे पर्सनैलिटी 5 बोला जाता है, मूलांक 5 बोला जाता है। तो ऐसे इंसान के लिए जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, वो कौन से नंबर का होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मरकरी जो है वो 5 नंबर को रूल करता है। 5 है आपका बुध, हम बोल सकते हैं या मरकरी बोल सकते हैं। तो उनके जो फ्रेंडली नंबर है, जो उनके फ्रेंड है, 5 का फ्रेंड जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। यहाँ पर मरकरी का कोई भी एनिमी नहीं है, न्यूट्रल होंगे। और न्यूट्रल नंबर जो है वो 4, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है, न्यूट्रल नंबर है। तो हम हमेशा बेस्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात है तो सबसे बेस्ट जो होगा वो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, नंबर 6 के बारे में। अगर कोई इंसान किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, 6 होगी। उसका जो मूलांक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो जो 6 के जो फ्रेंड है वो 1, 5, 6, 7 और 4। बट यहाँ पर 1 के साथ जो मैरिज मैच है वो अच्छा नहीं देखा गया है। नॉर्मली आप फ्रेंड रख सकते हो फ्रेंड लिस्ट में, बट मैरिज के केस में आप 1 को यहाँ पर सिलेक्ट मत करना। दो इनके लिए जो बेस्ट होंगे वो 4, 5, 6 और 7 होंगे। और जो इनके सबसे बड़े एनिमी है वो है 3। तो 3 नंबर के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 3 को रिप्रेजेंट किया गया है वो है जुपिटर, वो है आपके देवताओं के गुरु। और नंबर जो 6 है वो है आपके डेविल गुरु, जो कि आपके राक्षसों के गुरु थे, शुक्राचार्य। उनके जो न्यूट्रल है वो है 2, 8, 9। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 4 के बारे में। देखो 4 जो है वो राहु है और 6 जो है वो राक्षसों के गुरु थे आपके शुक्राचार्य। तो राहु यहाँ पर गुरु चेले की जोड़ी है। गुरु चेले की जोड़ी थोड़ी अच्छी जमती है उनकी आपस में, तो ये नंबर उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। या फिर हम 7 की बात कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी गुरु चेले की जोड़ी होगी यहाँ पर, तो ये भी उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो इनके लिए जो बेस्ट नंबर है 6 वालों के लिए वो है 4, 7, 5। ये लाइफ पार्टनर के लिए इनके लिए बेस्ट होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। अगर कोई इंसान किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुआ है तो पर्सनैलिटी जो है उसकी 7 है, मूलांक जो है उसका 7 है। तो 7 के जो फ्रेंड लिस्ट में नंबर आते हैं वो आते हैं 1, 3, 4, 5 और 6। तो ये फ्रेंड लिस्ट में नंबर आते हैं, इनका कोई एनिमी नहीं है। पहली बात तो जो 7 है वो शैडो प्लेनेट है एक तरह से, राहु केतु की जोड़ी थी। राहु जो है वो सर है और जो केतु है वो है धड़ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके न्यूट्रल नंबर है वो 2 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो शैडो के लिए अगर हम यहाँ पर 1 की बात करें, 7 के लिए 1 की बात करें, 1 जो है एट्रीब्यूट्स राजा के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनकी यहाँ पर अच्छी जमती है। राजा सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, सिर्फ शनि महाराज को छोड़कर। उसके बाद हम बात करते हैं 3 के बारे में। 3 जो है जुपिटर है, गुरु है। अब गुरु तो गुरु होता है, ठीक है, चाहे उसका जो शिष्य कैसा भी हो। तो यहाँ पर गुरु चेले की जोड़ी होगी, वो भी उनके लिए अच्छी मानी जाती है। तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, सिर और धड़। ठीक है। उसके बाद 5 और 7 अच्छा माना जाता है और 6 और 7 भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर उसका कोई एनिमी नहीं है, बट न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल को हम फ्रेंड लिस्ट में नहीं डालते हैं, हम हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो 7 के कॉम्बिनेशन मैंने आपको मैरिज मैच के अंदर बता दिए है कि कौन सा उनके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अगर कोई इंसान किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुआ है तो पर्सनैलिटी क्या होती है उसकी, 8 होती है। मूलांक क्या होता है उसका, 8 होता है। तो ऐसे इंसान के लिए जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में नंबर आते हैं वो नंबर आते हैं 3, 5, 6 और 7। और उसके जो एनिमी है
वो है 1 और 2। और जो उसके न्यूट्रल है, जो बाकी के नंबर बच जाते हैं वो उसके न्यूट्रल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका 4 हो गया, उसमें आपका 9 हो गया, उसमें आपका 8 हो गया। ठीक है, बट अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं मैरिज मैच के बारे में। तो उनके लिए जो 3 नंबर है, 3 नंबर गुरु की उपाधि है, जुपिटर है, उनके लिए वरदान साबित है एक तरह से। तो 3 नंबर मैरिज मैच के लिए, 8 के लिए सबसे बेस्ट नंबर है। उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद आपका 6 नंबर और यहाँ पर 7 नंबर। फिर भी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है वो 3 5 6 होगा। 7 को भी आप यहाँ पर न्यूट्रल रखिएगा। और जो बचे हुए नंबर हैं यहाँ पर वो कभी भी सिलेक्ट ना हो, उनके लिए लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हो पाते हैं कई बार। तो 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शनि महाराज को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि के लिए मैंने आपको लकी लाइफ पार्टनर बता दिए हैं। अब जो है हम बात करते हैं मार्च के बारे में, जो कि लास्ट एक तरह से यहाँ पर पर्सनैलिटी है। अगर कोई इंसान किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी 9 मानी जाती है और उसका जो मूलांक है वो 9 है। तो 9 के लिए जो बेस्ट नंबर है, जो उसके फ्रेंड लिस्ट में आते हैं, वो आते हैं 1 3 और 5। जो उसके यहाँ पर एनिमी है वो है 2 और 4। जो बचे हुए नंबर है वो उसके न्यूट्रल है। तो देखो यहाँ पर मार्श एक तरह से कमांडर है, सेनापति है, तो सेनापति को तो सिर्फ राजा ही पसंद होगा। तो 1 नंबर उसके लिए बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है मैरिज मैच के लिए। उसके बाद जो सेनापति है वो गुरु की बात ही मानेगा, जो कि 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, उसके एट्रीब्यूट्स है। तो 3 नंबर वाला इंसान भी 9 नंबर वालों के लिए अच्छा इंसान होगा। उसके बाद राजा और राजा का बेटा 5 जो है वो प्रिंस है, मरकरी है। तो उसके एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो 1 3 5 जो है वो 9 के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और कमांडर और जो सेनापति और किसी की बात मानता नहीं है, तो औरों के साथ जो है उसका मैरिज मैच जो है वो अच्छा नहीं होगा। जो न्यूमरोलॉजी है वो एक एडवांस साइंस है, एक लॉजिकल एनालिसिस है। हमने यहाँ पर बात की पर्सनैलिटी 1 से लेकर पर्सनैलिटी 9 तक की, कौन सा नंबर किसके लिए बेस्ट होगा, कौन सा नंबर किसके लिए फ्रेंडली है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कौन सा लाइफ पार्टनर किसी लिए कितने नंबर एक्सचेंज कर रहा है। अगर आप किसी को लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हो, उनकी ग्रिड देखी जाती है। ठीक है, अब आप देख रहे हो अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाता है तो लाइफ स्वर्ग बन जाती है, अदरवाइज लाइफ जो है वो नर्क बन जाती है। आप आए दिन समाज में देख रहे हो कि मैरिड लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, चलती रहती है। तो नो डाउट किसी ना किसी विद्वान ने, किसी ना किसी पंडित ने उनकी कुंडली बनाई होगी, योग मिलाए होंगे, फिर कहाँ चूक रह गई। तो मैं चाहता हूँ कि कोई चूक ना रहे। तो फ़ोन उठाइए, मुझे कांटेक्ट करिए। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 8287863125। थैंक यू सो मच।